वेलकम बैक एवरीवन, आई एम बुशरा खान। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। इस टेंस को डिस्कस करते हुए हम इसके स्ट्रक्चर, इसमें यूज होने वाली वर्ब्स, इसको कैसे पहचाना जाता है, इसके सारे रूल्स और इसका एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी डिस्कस करेंगे। सो वीडियो एंड तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, जैसे ईट की एट, गो की वेंट, बाय की बॉट, कम की केम, एक्सेट्रा। अगर देखा जाए इसकी हिंदी की, तो इसकी हिंदी के एंड में लिया, खाया, पिया, किया, गई, आई, हुआ, ली, एक्सेट्रा यूज होता है। तो इन वर्ड्स से आप आसानी से इसकी हिंदी पहचान जाएंगे। अब बात करते हैं इसके रूल्स की। रूल फर्स्ट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज ऐसे एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट में किसी निश्चित टाइम में हुआ हो या कंप्लीट हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू मुंबई येस्टरडे, वह कल मुंबई गया। शी केम टू सी मी लास्ट नाइट, वह कल रात मुझसे मिलने आई। आई बॉट सम चॉकलेट्स लास्ट संडे, मैंने पिछले रविवार को कुछ चॉकलेट्स खरीदी। अब बात करते हैं इसके रूल सेकंड की। रूल सेकंड इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसे एक्शन के लिए यूज होता है जो पास्ट में हुआ हो लेकिन उसके टाइम का पता ना हो या मेंशन ना किया गया हो। जैसे हिज फादर केम बैक, उसके पिताजी वापस आए लेकिन कब आए इसका पता नहीं है। सेकंड इज आई बॉट दिस पेन इन न्यूयॉर्क, मैंने यह पेन न्यूयॉर्क में खरीदा। नेक्स्ट इज ही लर्नड इंग्लिश इन मुजफ्फरपुर, उसने इंग्लिश मुजफ्फरपुर में सीखी। नेक्स्ट इज बाबर डिफीटेड राणा संगा एट द बैटल ऑफ खानवा, बाबर ने राणा संगा को बैटल ऑफ खानवा में हराया। नाउ रूल थर्ड। रूल थर्ड इज ये टेंस पास्ट में किसी हैबिचुअल एक्शन मींस पास्ट की हैबिट्स को भी बताता है। फॉर एग्जाम्पल, इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट, बचपन में मैं क्रिकेट खेला करता था। नेक्स्ट इज शी ऑलवेज इन्वाइटेड मी टू डिनर, वह हमेशा मुझे डिनर पर इनवाइट करती थी। मोहन ऑलवेज कैरिड अ बैग, मोहन हमेशा एक बैग लेकर जाता था। आदित्य ऑलवेज कैरिड एन अम्ब्रेला, आदित्य हमेशा एक अम्ब्रेला कैरी करता था या लेकर जाता था। इन सेंटेंसेस में हमें पास्ट की कुछ हैबिट्स का पता चला है। इसमें पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ है। अब बात करते हैं रूल फोर्थ की। रूल फोर्थ को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं। पास्ट में कोई काम हो रहा हो और उसी टाइम दूसरा काम भी हो जाए, तो जो काम हो रहा था उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया जाएगा और जो दूसरा काम हुआ है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज राइटिंग अ बुक सुधीर जी अराइव्ड, जब मैं किताब लिख रहा था तब सुधीर जी आए। तो एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और एक है पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट देखिए, शी वॉज कुकिंग फूड व्हेन हर हस्बैंड केम, वह खाना बना रही थी जब उसके हस्बैंड आए। नेक्स्ट इज व्हेन ही वॉज वाटरिंग द प्लांट्स एन इंसेक्ट बिट हिम, जब वह पौधों को पानी दे रहा था तो एक कीड़े ने उसे काट लिया। नेक्स्ट इज व्हेन द गर्ल्स वर डांसिंग देयर फादर केम टू सी देम, जब लड़कियां नाच रही थी तो उनके पिता उन्हें देखने आए। इन सारे सेंटेंसेस में जो काम हो रहा था उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज हुआ है और उसी वक्त जो दूसरा काम हुआ उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। अब बात करते हैं इसके रूल 5 की। फिफ्थ रूल इज कि अगर पास्ट में दो काम हुए हों जिसमें एक काम पहले और दूसरा काम बाद में हुआ हो, तो पहला काम जिसको कहते हैं प्रीवियस एक्शन उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा, लेकिन दूसरा काम जो बाद में हुआ है जिसे कहते हैं सब्सिक्वेंट एक्शन उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो आप देख सकते हैं द पेशेंट हैड डाइड प्रीवियस एक्शन है और इसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। द डॉक्टर केम सब्सिक्वेंट एक्शन है और इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए, द ट्रेन हैड डिपार्टेड व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन, तो द ट्रेन हैड डिपार्टेड ये प्रीवियस एक्शन है और इसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। ही रीच्ड द स्टेशन
ये सब्सिक्वेंट एक्शन है और इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। सो ये तो हो गए इसके रूल्स। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की। तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है डिडंट, यूज किया जाता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जब आप डिडंट यूज कर रहे हैं तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। मींस नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, और जो हमने पहले सेंटेंसेस डिस्कस किए हैं जिन्हें कहते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस, उनके साथ तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज होगी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब थोड़ा नेगेटिव के कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। जैसे शी डिडंट स्लीप वेल, वह सही से नहीं सो पाई, तो डिडंट यूज हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप यूज होगी। नेक्स्ट इज शी डिडंट अटेंड द क्लास, उसने क्लास अटेंड नहीं की, सो डिडंट यूज हुआ है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अटेंड यूज की गई है। अब बात करते हैं इसके इंटेरोगेटिव की। सो इसका इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डिड को स्टार्टिंग में यूज किया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू गिव माई पेन टू अंकिता, क्या आपने मेरा पेन अंकिता को दिया। नेक्स्ट इज डिड ही कंप्लेन अबाउट इट टू द प्रिंसिपल, क्या उसने इस बारे में प्रिंसिपल को शिकायत की, एक्सेट्रा। सो ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना।